तो हम लोग पढ़ रहे थे इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण के बारे में जान रहे हैं। एकीकरण का मतलब क्या होता है? एक जगह इटली जो था ना, अभी पूरा खत्म कहाँ हुआ है। हाँ रुको 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 बताते हैं अभी। तो कल पूरा कहाँ के पूरा खत्म हो गया। ठीक है, ठीक। तो शुरू करते हैं, लास्ट में प्रॉब्लम वहाँ से पूछ लेना खत्म होने के बाद। तो इटली का एकीकरण पढ़ रहे थे। इटली का एकीकरण मतलब इटली का क्या कर देना, एकीकरण मतलब एक कर देना। इटली था 13 गो राज्य में बटायल था। क्या गो? 13 भाग में। क्या भाग में? 13 भाग में। इसीलिए ना इटली का एकीकरण बहुत जरूरी था। और एकीकरण मतलब 13 राज्य को कथी मिला के एगो संघ बना के एगो देश बनना चाहिए। सोच लो कि इटली का अगर एकीकरण नहीं होता है, इटली तो तन्नी को होते है देश बुटनी को, आ 13 गो देश बनल रहता। क्या गो देश बनल रहता? आ दिक्कत, सबसे भारी दिक्कत ये था कि 13 जो अथी था ना, राज अलग अलग बटाल था। 13 का मतलब कुछ का तो 2 गो राजा एगो के ले ले था, कुछ का एगो, ऐसे करके बटाल था। अब क्या हुआ कि कोई देश हुआ एगो के मार के चल गया, कानून फोड़ के चल गया, तो बगल वाला कर भल्ले मारा। सही किया है। फिर इधर वाला जब उसको मार रहा था, जब इसका बारी आया कि इसका तो नाक नोच के ले गया कानून सब, तो एक भल्ले मारा। हम जब पिटा रहे थे तो खूब अधिक कर रहा था। तो ऐसा होता था गांव में, ऐसे नहीं होता है, लड़ाई हो जाता। तो इसी के लिए ना इसका एकीकरण करना बहुत ही जरूरी है। तो आते हैं इटली के एकीकरण का विचार आया कहाँ से, ठीक ना। तो इटली का एकीकरण का विचार ना सबसे पहले आया फ्रांस का, जो फ्रांस में नेपोलियन जो सब पर क्या कर रहा था, नेपोलियन आक्रमण करके और क्या कर रहा था, लोगों को गणतंत्र होने का संदेश दे रहा था कि लोग कहते हो गणतंत्र हो, राजतंत्र कहते हो खत्म हो और गणतंत्र हो। और वहाँ का जनता खूब नेपोलियन का सपोर्ट कर रहा था, पूरा जनता। जिससे क्या हुआ कि उसमें ना राष्ट्रीयता का भावना आया। कहाँ पे? फ्रांस में। और इटली के एकीकरण में सबसे पहला, अगर उसको एकीकरण का अगर दिमाग में आया कि एकीकरण होना चाहिए, तो किससे? नेपोलियन के आक्रमण से। किससे? नेपोलियन की कहानी बताए थे उस दिन, तो आज नहीं कहेंगे। उसके बाद दूसरा भावना आया जो फ्रांस का जो क्रांति हुआ था ना, 3 बार क्रांति हुआ था, याद है कि नहीं? 1789, 1830, 1848। सबसे अंतिम वाला क्रांति कब हुआ था? 1848, 1848। और लास्ट में यही क्रांति क्या किया? फ्रांस को राजा से मुक्त कर दिया, ठीक ना। और इससे पूरे यूरोप में क्या हुआ रे, सुनो पहले, इससे पूरे यूरोप में भावना हो गया राष्ट्रीयता की कथी कि देखो फ्रांस कैसे हो गया, स्वतंत्र हो गया। फ्रांस के जनता को अधिकार मिलने लगा, वोट देने का अधिकार मिलने लगा। राजतंत्र में होता है ऐसा सिस्टम, हर चीज का अधिकार मिलने लगा। और कोई भी कानून पारित करने के लिए जनता से पूछना होता था, ठीक ना। गणतंत्र में ही ना होता है। ये देख करके ना सिर्फ इटली में नहीं, यूरोप में लगभग देश में ये सब चर्चा उठने लगा कि फ्रांस के तरह हमारे देश में भी क्या होना चाहिए, राष्ट्रीयता का भावना आना चाहिए, एकीकरण का भावना आना चाहिए, राष्ट्रवाद बताए थे ना, राष्ट्रवाद का भावना आना चाहिए, ठीक ना। तो ऐसे करके भावना धीरे धीरे सुलग ही रहा था। क्या हो रहा था? सुलग रहा था। कहाँ पे? इटली में। इसका देन किसका था? फ्रांस में क्रांति, फ्रांस में जो 3 बार क्रांति हुआ सो, और किसका? इसका नेपोलियन का आक्रमण। ये दोनों से पूरा भावना आ रहा था, ठीक ना। और धीरे धीरे सुलग रहा था। उसमें पहला नाम आता है किसका? पहला नाम किसका आता है? नहीं, नेपोलियन का नहीं, मेजनी का। किसका? कल ही पढ़ा, इतने दिन में भूल गया। किसका लिखते हैं? अब इसको लिखने से पहले इटली का मैप बना देते हैं, ठीक ना। इटली लगभग समझो कि जूता के तरह, ठीक ना। लगभग इस तरह मान लेते हैं इटली। ऐसी ना रहता है जूता में उठल, देखो। और इटली के बगल में ना इधर है ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कथी है? ऑस्ट्रिया यहाँ तक है ऐसे करके, ठीक ना। आप बीच में है स्विट्जरलैंड। कथी? कौन लैंड है? और ये जो इधर देख रहा है, इधर ऐसे करके यह फ्रांस। कथी है? ठीक ना, ऐसे करके इटली। और इधर जो नीचे देखोगे तो इटली के नीचे कथी है? पानी है। कथी है? इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभी 3 गो देश को बताया। उसके बाद इधर इटली से फ्रांस से इधर देखोगे ना, तो इधर है जर्मनी। कौन है? लिख देते हैं, ठीक ना। और ये कौन है? फ्रांस। ये कौन है? स्विट्जरलैंड। इतना को है ना कि स्विट्जरलैंड नहीं लिखाता, ये तो ज्यादा बड़का बना दिए, ठीक ना। यहाँ से काट देते हैं। उसके बाद इधर कौन है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, कथी? ऑस्ट्रिया।
और ई है पूरा इटली, ई पूरा इटली है, ठीक ना, लिख ही देते हैं इटली। और इटली का भाग में बटल है 13 भाग में। 13 भाग में मुख्य 3 भाग है। मुख्य भाग है एगो उत्तर वाला इटली, एगो मध्य वाला, एगो दक्षिण वाला। इटली क्या भाग में बटल है? 3 भाग में। क्या भाग में? 3 भाग में क्या भाग है? 13। क्या गो भाग है? मुख्यतः 3 भाग में बटल है, और ऐसे करके 13 भाग में। 13 भाग में 2 गो टुकड़ा एन्ने है, कथी में है? टापू है। ये सब कथी है? एक नाम है सिसिली, एक नाम है नेपल्स। कथी नाम है? कितना याद रखना। ये है इटली का मतलब ब्रीफ में, थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो इटली क्या भाग में है? 13 भाग में। 13 भाग से मुख्यतः क्या भाग में? 3 भाग में। क्या भाग में? एगो उत्तर वाला, अब इटली लिख दिया तो उत्तर वाला नहीं, उसके बाद मध्य वाला, उसके बाद दक्षिणी वाला। दक्षिणी भाग में ही यह सब आता है, ठीक ना। अब यहाँ से तो आगे कहानी को बढ़ाते हैं। मैप थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक ना, है ना, दिमाग में। ऐसी हम नक्शा एकदम, हम मैप एक्सपर्ट है नहीं कि पूरा एकदम सेम ऐसे बना दे, मान के चलना इसे। तो हम कहाँ तक रुके हुए थे? मेजनी पे। कौन से? मेजनी। इटली में ना एकीकरण का जन्मदाता माना जाता है मेजनी को। इटली में एकीकरण का बीजारोपण किसके द्वारा हुआ? मेजनी को। किसके द्वारा? किसके द्वारा हुआ? याद रखना, ठीक ना। और मेजनी क्या किया था कि मेजनी ना, वो मेजनी एक पहले तो ये अथी था, सेना का कमांडर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेनापति। क्या बोलते हैं? सेनापति। तो मेजनी सेना से रिलेटेड था। और मेजनी ना सबसे पहले, अगर दिमाग ऐसे बहुत सारे जनता को है, लेकिन सबसे पहले इस पर काम कौन करना शुरू किया था? तब मेजनी। कथी? मेजनी का जन्म कहाँ पे हुआ था? जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में जन्म हुआ था। और इंग्लैंड से एकेडमी से कथी लिया था? आर्मी का ट्रेनिंग ले लेता, ठीक ना। और मेजनी की कहानी ये है कि मेजनी ना आदर्शवादी बहुत था। कथी था? आदर्शवादी समझते हो? अब हो जाएगा, सोचता है आदमी, अच्छा ये होगा तो ये हो जाएगा, सोच रहा है, सपना में खोयल है, लेकिन वास्तव में काम नहीं कर रहा है। नहीं, जैसे हम अमीर बन जाएंगे तो गरीब सबको पैसा बंटवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गरीब कोई नहीं रहेगा, आदमी सोचने लगता है ना, हम करोड़पति हो जाएंगे। तो मेजनी ऐसा ही करता था। क्या करता है? खाली सोचने में ज़्यादा था, आदर्शवादी ज़्यादा था, और काम जो ज़मीनी स्तर पर बहुत कम करता था। और सोल में भी, जागर में भी सोचता है, सोल वाला में सोचता है, उसको सपना बोलते हैं, ठीक ना। तो ऐसे ही करता था। और मेजनी एक अथी भी था, लेखक भी था, साहित्यकार भी था। कथी था? साहित्यकार था। और गणतंत्र का सपोर्टर था। किसका सपोर्टर था? उस समय इटली में कथी चल रहा था? राजतंत्र। कथी चल रहा था? तो राजतंत्र चल रहा है, कथी के सपोर्टर है? गणतंत्र के। तो और सब सपोर्ट करेगा इसको राजा साहब? नहीं। तो यही चल रहा था सिस्टम। और राजा में ना, और तभी क्या किया कि इसका कहानी पहले बढ़ाते हैं, उसके बाद आगे। तो इटली में एगो संस्था बना, ठीक ना, जिसका नाम था कार्बोनरी। कथी नाम था? 1920 में। 1920 में एगो 1900 नहीं, 1820। कब? 1820 में एगो संस्था बना, जिसका नाम कथी था? कार्बोनरी। कार्बोनरी संस्था बना, ठीक ना। लेकिन कार्बोनरी को मेजनी नहीं बनाया था। ये नहीं याद रखना कि कार्बोनरी को कौन बनाया था? मेजनी। कार्बोनरी संस्था बहुत सारे लोगों द्वारा बनाया गया था इटली में, ठीक ना। पूछा जाता है कार्बोनरी संस्था कब बना था? 1820 में। और मेजनी चट्टे लगे तुरंत जुड़ गया अपना से कार्बोनरी से, ठीक ना। और जब कार्बोनरी संस्था से जुड़ा, और कार्बोनरी संस्था का क्या होता था पता है? कार्बोनरी संस्था का मुख्य उद्देश्य होता था कि इनमें जो भी यंग आदमी से जुड़ता था, और ना क्या क्या रहता था, इसका मुख्य उद्देश्य रहता था कि छापामार युद्ध करके, और जो भी हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप समझते हो? दूसरे देश ना, दूसरा मतलब एक देश दूसरे देश पर उसके नियंत्रण में जो भी किया, उस पर नज़र रखता है, और कोई भी काम करता है तो उसको करने नहीं देता, उसी को बोलते हैं हस्तक्षेप। तो उसका क्या काम था कि दूसरे देश का ना हस्तक्षेप नहीं चलेगा इटली में। किसका? जो भी दूसरा देश हस्तक्षेप कर रहा था। दूसरा कौन देश हस्तक्षेप करता था? ऑस्ट्रिया करता था सबसे ज़्यादा, और दूसरा नंबर पर फ्रांस। इटली में 2 को देश हस्तक्षेप करता था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। तो फ्रांस थोड़ा कम करता था, लेकिन ऑस्ट्रिया सबसे ज़्यादा। इसलिए कहा जाता है कि इटली में के एकीकरण में भारत बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? इटली के एकीकरण में कौन बाधा था? ऑस्ट्रिया। और क्या तो कौन संस्था बना? कार्बोनरी। कार्बोनरी संस्था का कथी काम था? काम क्या रखा गया? उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? कि ना यंग इटली नहीं, कार्बोनरी संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि छापामार युद्ध करे। कौन युद्ध? छापामार। और जो भी देश हस्तक्षेप कर रहा है हमारे देश पर, उसको क्या करे? मार के भगाए। क्या करे? अब देखो, अब तुम लोग सोचा होगा कि छापामार युद्ध क्या होता है। छापामार युद्ध को ही गोरिल्ला युद्ध करते हैं। कथी कहते हैं? क्या बोलते हैं? तो युद्ध में ना, जब आमने सामने सेना न लड़े, एकदम
आमने सामने ना लड़े उसको क्या बोलते हैं? छापा मार। सेना कथी लड़ता है आमने सामने? अब क्या होगा कि छापा मार युद्ध करने वाला सेना का कथी रहेगा कि नुकाल रहेगा। जैसे जंगल में जा रहा है दूसरा सेना तो नुकाल रहेगा। आज जैसी सेना देखा ढुर खत्म। या जैसे अगर फंका में उजेबे नहीं करेगा तो आमने सामने फील्ड के लड़ाई में नहीं जाएगा, नुकाल रहेगा। फिर पहाड़ के एरिया को पार कर रहा है तो पहाड़ में छुपल रहेगा, खोल में छुपल रहेगा। सेना देखा के बाद दुग गोली चला है, तुमको दिख ही नहीं रहा। इसी युद्ध को बोलते हैं छापा मार युद्ध। भारत में छापा मार युद्ध किए थे ही साउथ में। इनका नाम सुना है? नाम नहीं याद आ रहा है। अरे महाराष्ट्र में कौन थे? वो छोटा, आगे नाम याद आएगा तो बता देंगे, ठीक ना। तो छापा मार युद्ध, कौन युद्ध? छापा मार युद्ध करना किसका मुख्य उद्देश्य था? कार्बोनरी संस्था का। किसका? इटली। मतलब जब इससे कार्बोनरी संस्था से जब जुड़ा, कौन जुड़ा? मेजनी। तो मेजनी बहुत भड़काऊ भाषण देता था। क्या भड़काऊ भाषण देता था? जो भी देश हमको मार मार के कान नोच के भाग जा रहा है उसको बड़ी मार मारेंगे। क्या करेंगे? ऐसा भाषण देता था। जो भी अंदर से ना काम करने वाला ऊर्जा से पूरा ऊर्जावान हो जाता था कि अब नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे? बीच से मेजनी है गायब, ठीक ना। तो ऐसा होता था कि खाली भाषण ज़्यादा देता था और काम कम करता था। उसके बाद अब क्या हुआ कि याद होगा कि 1815 में एगो समझौता हुआ था। कथी हुआ था? याद है कि नहीं? कौन समझौता? वियना समझौता। वियना सम्मेलन हुआ था जिसमें फ्रांस का प्रभुत्व क्या हुआ था? समाप्त हो गया था और ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व पूरे भारत विश्व में आ गया था। ऑस्ट्रिया का कौन प्रशासक था? मेटरनिख। कौन था? तो मेटरनिख का नजर गया इस पर, ठीक ना, ठीक ना। किसका गया? मेटरनिख का। ये सब क्या कर रहा है कार्बोनरी, ठीक ना। तो ध्यान देख रहा ध्यान दे रहा है। तब तक फिर एगो 1800 समय आया 1831 का। कब? 1831 में मेजनी ना यंग इटली कौन संस्था बनाया? कौन? यंग इटली। उसके बाद समय आया 1834। कौन संस्था बना? यंग यूरोप, ठीक ना। जब यंग यूरोप इटली संस्था बना ना तो नजर किसका गया? मेटरनिख का। किस पे? इस पे किस पे? कार्बोनरी संस्था पर। उसके बाद यंग इटली पर गया। और ना यंग इटली को कौन लीड कर रहा था? कार्बोनरी का तो मेन रूप से लीड नहीं कर रहा था, ये बहुत सारा लोगों का संस्था था। लेकिन यंग इटली को कौन लीड कर रहा था? मेजनी। यही कह रहा था, यही भड़का भाषण दे रहा था, मारो पाटो काटो, ये करो वो करो। युवा सबको भड़का रहा था। युवा बहुत भड़का रहा था। युवा देखिए, युवा को भड़का तुरंत भड़क जाएगा। भड़कता है कि नहीं? तुरंत देखा चलो रे क्या होगा, मारेंगे ओकरा, खूब बड़ी मार मारेंगे। रहता है कि नहीं? तो अब भड़का रहा था युवा सबको। देख लिया। मेजनी का ही कहावत है, कहा था उनका, वो मेजनी का ही लाइन है कि जब देश को चला है ना तो उसका बागडोर युवाओं के हाथ में दे देना चाहिए। किसके हाथ में? वो सब क्या कर रहा था कि जो यंग इटली संस्था का जो भी युवा जुड़ता था ओकरा सबको कथी करने के लिए, जो जुनून भरने के लिए क्या करता था कि जब किसी भी देश को चलाना है, किसी भी देश को अच्छे से चलाना है ना तो उसका बागडोर किसके हाथ में देना चाहिए? युवाओं को। किसके? क्योंकि युवा में क्या होता है? जोश जुनून ताकत बहुत भरल रहता है, खाली दिमाग तन का काम होता है। नहीं, दिमाग का सही उपयोग नहीं करेगा, हमेशा बल का उपयोग करेगा, ठीक है। जहाँ पे दिमाग का उपयोग होगा वहाँ पे बल का उपयोग नहीं। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब दिखा ना तो मेटरनिख बड़ी मार मारा। किसको? मेजनी को। इतना मार मारा कि इटली छोड़ के भाग गया। मेजनी कहाँ भाग गया? इटली छोड़ के भाग गया। इतना मार मारा। उसके बाद हाँ जर्मनी भाग। तो इटली छोड़ के भाग गया कौन? मेजनी। एक समय आता है, याद है, 1848 जिसमें फ्रांस में क्रांति हुआ था। पता है कि नहीं? फ्रांस भयानक बहुत खतरनाक वाला क्रांति हुआ था जिससे क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया के भी शासक को बड़ी मारने लगने वाला था। किसका? मेटरनिख को। मेटरनिख कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड। कहाँ भाग गया था? कि बहुत जैसी भागा चढ़ते हुए देखा मेजनी आ गया कहाँ पे? इटली में। कहाँ आ गया? इटली में आ गया। और तब यहाँ से काम करना शुरू किया। कौन? मेजनी। फिर भी इसका काम सफल नहीं रहा। मेजनी का काम सफल नहीं रहा। लेकिन इटली में एकीकरण का बीजारोपण कौन किया? मेजनी। कौन किया था? देखो तो अब मेजनी को इटली में एकीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। क्यों? कि शुरू तो कौन स्टार्ट कौन किया? मेजनी किया। इसलिए इसका काम सफल नहीं रहा। सफल नहीं होने के पीछे 3 गो रीजन है। क्या गो रीजन? 3 गो।